सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी संस्कृत में संस्कृत की वर्णमाला, संस्कृत में दिनों के नाम तथा संस्कृत में महीनों के नाम जानेंगे। बच्चों, संस्कृत वर्णमाला को जानने से पहले थोड़ा सा हम सभी संस्कृत के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इतना ही नहीं, विश्व साहित्य में संस्कृत साहित्य का स्थान विशेष है। इस भाषा का व्याकरण विश्व की सभी भाषाओं के व्याकरण से कहीं अधिक शुद्ध तथा स्पष्ट है। संस्कृत व्याकरण का मूल आधार 14 माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों के विषय में कहा जाता है कि व्याकरण के निर्माता, जिन्होंने व्याकरण की रचना किया, उनका नाम महर्षि पाणिनि है। व्याकरण के निर्माता महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर, जिसे महेश्वर के नाम से भी जानते हैं, उनकी आराधना किया। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर अपना डमरू 14 बार बजाए। उससे निकले 14 बार की ध्वनि समूह को ही 14 माहेश्वर सूत्र के नाम से पुकारा जाता है। इन 14 सूत्रों में संस्कृत की पूरी वर्णमाला दर्शाई गई है। आइए हम सभी सबसे पहले सूत्र के बारे में देख लेते हैं। पहला सूत्र है अ इ उ ल, दूसरा रिल रे क, तीसरा ए ओंग, चौथा ऐ औच, पांचवा हा य व रट, छठा लड़, सातवां ञमंगणनम, आठवां झभञ, नौवां घड़ धस, दसवां जबगड़ दस, 11वां ख फ छ ठ थ च ट तव, 12वां क प य, 13वां स स स र और 14वां हल है। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इस माहेश्वर सूत्र में संस्कृत की पूरी वर्णमाला दर्शाई गई है। किस रूप में, आइए हम सभी देखते हैं और जानते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। पहला स्वरः, जिसे अच के नाम से जानते हैं, और दूसरा व्यंजनानि, जिसे हल के नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्वर आप सभी को पता है, आप लोगों को हिंदी व्याकरण में भी बताया गया कि स्वयं उच्यते इति स्वरः, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्णों को हम लोग कहीं कहीं पर 11 देखते हैं, कहीं 12 देखते हैं, तो कहीं 13 देखते हैं। और संस्कृत में जब हम बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में वर्णों के 12 भेद हैं। पहला अ, आ, इ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 12 वर्ण हैं, यही संस्कृत भाषा के स्वर हैं। व्यंजनानि, जिसे हल के नाम से जानते हैं। हल के अंतर्गत 5 वर्ग हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा था, वैसे ही संस्कृत का ही हिंदी में रूपांतरण किया गया है। मतलब संस्कृत का व्याकरण ही हिंदी में पढ़ाया जाता है। इसमें क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग च, छ, ज, झ, इया, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़, त वर्ग त, थ, द, ध, न, तथा पा वर्ग
जो अंतिम वर्ग है यह पा वर्ग प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ग, इन 5 वर्गों के अंतर्गत आप सभी देख रहे होंगे टोटल 25 वर्ण हैं और ये 25 वर्ण अपने मूल व्यंजन रूप में हैं क्योंकि इसमें ये हलंत युक्त हैं, अर्थात इसमें यह स्वर रहित है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह। ये सभी व्यंजन अर्थात हल के भेद हैं। हल के भेद के अंतर्गत आपने देखा कि जितने व्यंजन यहाँ पर लिखे गए हैं सभी स्वर रहित हैं, सभी में हल अर्थात हलंत लगा हुआ है। हल क्या होता है, हल चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, इन सभी विषयों के विषय में आइए जानते हैं। किसी व्यंजन में अ जुड़ने पर नीचे लगा हल चिन्ह लुप्त हो जाता है। यथा, यथा का अर्थ है जैसे क हलंत धन अ अक्षर बन गया क, ख हलंत धन अ अक्षर बन गया ख, ग हलंत धन अ अक्षर बन गया ग। इसी तरह वर्णमाला में आप देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगा रहता, अर्थात सभी व्यंजन वर्ण स्वर सहित होते हैं, सभी व्यंजनों में स्वर मिला रहता है और वह स्वर कौन सा होता है, अ। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन वर्ण में समाहित है। व्यंजनों का उच्चारण आ की सहायता से ही संभव होता है। इसमें आप देखते हैं अयोगवाह भी हैं, हिंदी में भी आप अयोगवाह पढ़े हैं और संस्कृत में भी अयोगवाह हैं। ये अयोगवाह क्या हैं, आइए इसके विषय में जान लेते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग यह अयोगवाह है। इसका प्रयोग केवल स्वरों के योग में होता है, जैसे यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, जैसे संदीपः, संस्कृतिः तथा मुनिः। ये सभी ऐसे हैं जहाँ पर व्यंजन में स्वरों की योग के रूप में इस अयोगवाह का प्रयोग किया गया। अनुस्वार एक नासिक ध्वनि है। विसर्ग का उच्चारण हा की भांति होता है, जैसे मुनिः, मुनिः हो गया मुनिः। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी आप पढ़े थे। संयुक्त व्यंजन, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। यथा, यथा का अर्थ है जैसे, जैसे छ हलंत क हलंत धन श हलंत, ज्ञा ज हलंत धन इया हलंत, त्र त हलंत धन र हलंत, स्र श हलंत धन र हलंत। आप देख रहे हैं कि इसमें स्वर समाहित नहीं है। जब भी छ त्र ज्ञ स्र इसमें जब स्वर समाहित होगा तो जो नीचे हलंत लगा हुआ है वह हलंत अपने आप हट जाएगा, अर्थात इसमें कमी क्या है, इसमें कमी है आ वर्ण की, अ जिसे आप छोटा आ के रूप में जानते हैं। वर्ण विन्यास, आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा, शब्द पढ़ा। शब्द के अंतर्गत आप लोगों ने वर्ण विच्छेद के अंतर्गत आप लोगों ने वर्ण विन्यास भी पढ़ा होगा। वर्ण विन्यास क्या होता है ये बताते हैं। स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, इसे वर्ण संयोग कहते हैं। और वर्ण विन्यास इसके विपरीत होता है।
यह शब्दों के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया होता है। यथा यथा जैसे जैसे बालिका, ब हलंत धन बड़ा अ हलंत धन ल हलंत धन ई धन क हलंत धन बड़ा अ। अब ये सभी ध्वनियां मिलकर शब्द बन गया बालिका। क्रीडति, क हलंत धन र हलंत धन बड़ी ई धन ड हलंत धन अ हलंत धन त हलंत धन ई। अब ये सभी ध्वनियां आपस में जोड़कर बन गई क्रीडति। वृक्षः, व हलंत धन री धन क हलंत धन श हलंत धन अह, शब्द बन गया वृक्षः। तो यह है वर्ण विन्यास। आइए आगे देखते हैं स्वर मात्रा। जब कोई स्वर व्यंजन से जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे क हलंत धन बड़ा आ बराबर क, क हलंत धन ओ बराबर को, क हलंत धन ए बराबर के। आप सभी को बताया गया कि यह जो अ वर्ण है, छोटा आ, इसका कोई मात्रा नहीं होता, इस मात्रा को दर्शाया नहीं जा सकता। यह प्रत्येक व्यंजन वर्ण में पहले से ही समाहित रहता है, और अगर समाहित नहीं रहेगा तो व्यंजन अपने मूल रूप में रहेगा और वह पीछे की तरह दिखाई देगा। हल चिन्ह लुप्त होने से पता चलता है कि व्यंजन में अ जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यंजन वर्ण में हलंत लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि यह इसमें से यह स्वर रहित व्यंजन है, अर्थात व्यंजन का यह मूल रूप है। और अगर व्यंजन में स्वर समाहित है तो हल अर्थात हलंत नहीं लगा रहेगा। इसी आधार पर हम सभी अभी आपने देखा स्वर मात्रा, स्वर मात्रा में आपने देखा क, के, को, किस तरह से मात्राओं को अलग ही किया गया। इन्हीं मात्राओं के आधार पर ही हम सभी अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत जैसे शब्दों का रूप पढ़ते हैं, जिसे शब्द रूप के रूप में आप सभी जानते हैं। अकारांत शब्द क्या होता है? मतलब जिस शब्द के अंत में आ हो वह अकारांत है, और जिस शब्द के अंत में बड़ा आ हो वह आकारांत है। जैसे बालक, आप देख रहे हैं बालक, बालक ब, ल और क, 3 अक्षर के मेल से बना। अंतिम अक्षर क का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलंत धन अ, यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल छोटा आ आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए यह अकारांत शब्द हो गया। इसी आधार पर आप देखेंगे देव भी है, वृक्ष है, ये सभी अकारांत शब्द हैं। और आकारांत शब्द वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर बड़ा आ होता है, वे शब्द आकारांत कहलाते हैं। जैसे लता, शाखा, बालिका इत्यादि, ये सभी आकारांत शब्द हैं। आइए आगे हम सभी दिनों के नाम जान लेते हैं। दिन को संस्कृत में दिवस के नाम से जानते हैं। दिवसः, दिवसः अर्थात दिन। पहला, सोमवार को सोमवासरः, मंगलवार मंगलवासरः, बुधवार बुधवासरः, बृहस्पतिवार गुरुवासरः, शुक्रवार शुक्रवासरः, शनिवार शनिवासरः और इतवार जिसे आप रविवार भी कहते हैं उसको हम सभी रविवासरः के नाम से जानते हैं। संस्कृत में ये 7 दिन हैं, आप इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। महीनों के नाम आप सभी, इंग्लिश महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम आप सभी जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या आप लोगों में से
किसी को हिंदी में या संस्कृत में 12 महीनों के नाम याद हैं? तो अक्सर बच्चे कहेंगे नहीं सर मुझे नहीं याद है। तो नहीं शब्द को आप समाप्त करिए बेटा, नहीं शब्द बिल्कुल समाप्त हो जाए। आप सभी इन महीनों के नाम हिंदी में याद करिए। पहला होता है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादौ, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये सभी 12 महीने हैं, लेकिन संस्कृत में जब हम इसको रखते हैं तो हम इसको ऐसे कहते हैं, चैत को चैतः, बैसाख वैशाखः, जेठ ज्येष्ठः, आषाढ़ आषाढ़ः, सावन श्रावणः, भादो भाद्रपदः, अश्विन अश्विनः, कार्तिक कार्तिकः, मगहर और मार्गशीर्ष को हम कहते हैं मार्गशीर्षः, पूस पूस को हम कहते हैं पौषः, माघ माघ को हम कहते हैं माघः, फागुन फागुन को कहते हैं फागुनः। अब थोड़ा सा आप सभी गृह कार्य के रूप में भी देख लीजिए। गृह कार्य में आपको क्या करने हैं, आपको इस वर्णमाला अर्थात संस्कृत वर्णमाला को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना है, साथ में वीडियो भी देखते रहिएगा। दूसरा आपका कार्य होगा कि आप माहेश्वर सूत्र याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे अगर मैं कुछ बताऊंगा तो इस माहेश्वर सूत्र से मैं आपको समझाऊंगा कि यह माहेश्वर सूत्र किस प्रकार कितना उपयोगी है। तीसरा, दिनों और महीनों के नाम आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अर्थात कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। इसके साथ में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है आपको तो आपके पास लिंक है, आप अपनी समस्या को लिंक पर डाल सकते हैं या अपने ग्रुप में आप अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।